हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल आरजे शुभम। दोस्तों, पिछले 3 साल से पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूं अबाउट द एडमिशन प्रोसेस ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में कौन सा एंट्रेंस एग्जाम है, कौन सा मेरिट बेस है, कौन सा टेस्ट देना है, कब एडमिशन होगी। तो ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के ऑफिशियल नोटिस से आपको बताने वाला पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के ऑफिशियल नोटिस से आपको बताने वाला हूं कि कब कौन से कोर्स की एडमिशन होगी, एंट्रेंस होगा नहीं होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा नहीं होगा, मेरिट बेस पर एडमिशन मिलेगा या कैसे एडमिशन मिलेगा, वो सारी चीजें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बिना देर किए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिना स्किप किए देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन रिलेटेड अपडेट्स आपको हमारे चैनल के थ्रू ही मिलेंगे। दोस्तों, नीचे मैंने आपको काउंसलर्स के एडमिशन काउंसलर्स के नंबर दिए हुए हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो थ्रू व्हाट्सएप, तो वो भी चेक कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अभी जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये है पंजाब यूनिवर्सिटी का 2024 का 24-25 सेशन का एडमिशन नोटिस। इस नोटिस में बताया गया है कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में कौन कौन से कोर्सेज में किस बेस पर एडमिशन होगा। तो इसी नोटिस के जरिए मैं आज आपको बताने वाला हूं कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में 2025-26 में कैसे किस किस कोर्स में किस एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर एडमिशन होगा और कब होगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में यूजी, पीजी, पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, एडवांस डिप्लोमा, ये सारे कोर्सेज हैं। पीएचडी तक के सारे कोर्सेज हैं। इसमें पीएचडी की एडमिशन की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि वो अलग एडमिशन प्रोसीजर है। अब पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में जितने भी इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं, जो जो इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं, चाहे वो बीटेक हो या फिर बीई बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग हो या फिर इंटीग्रेटेड बीई और एमबीए का प्रोग्राम हो, तो ये सारे जेई के बेस पर होती है एडमिशन। और इसकी एडमिशन जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ नहीं करवाती है। इसकी एडमिशन jac.chd.ac.in करके ऐसे एक वेबसाइट है, जैक चंडीगढ़, आप सर्च करोगे आपके पास आ जाएगी। तो ये एक कंबाइंड एडमिशन है चंडीगढ़ की सिटी के कॉलेजेस के लिए इंजीनियरिंग की। तो ये जो है वो एडमिशन करवाती है। इसकी अभी डेट्स नहीं आई हैं। 2025 के लिए एडमिशन पोर्टल ओपन नहीं हुआ है। जब ओपन होगा तब मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद जो है वो आपकी एडमिशन होती है यूजी कोर्सेज में और पीजी कोर्सेज में। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में यूजी कोर्सेज में भी एंट्रेंस होता है, पीजी कोर्सेज में भी एंट्रेंस होता है। दोनों में कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें एंट्रेंस नहीं होता है, मेरिट बेस पर एडमिशन होगी। तो अब मैं आपको नंबर बाय नंबर कोर्सेज बताऊंगा और उनका एडमिशन कहां से अप्लाई करना है वो बताऊंगा। सबसे पहले तो आपके पास ये दो लिंक्स हैं, ugadmission.puchd.ac.in जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं आपको वेबसाइट ही दिखा देता हूँ। तो ये इसकी वेबसाइट है। इसमें आपको 2024 की डेट्स दिखाई देंगी और 2024 की डेट्स आप देखिए कि 10 जुलाई को फॉर्म जो है वो क्लोज हुआ था, बट इस और फॉर्म ओपन होता है आपका अप्रैल के एंड में या मई के बीच में। तो ये आपका है। उसके बाद आपका ये है ऑनलाइन admission.puchd.ac.in। तो इसमें जो है वो आपकी जो पीजी के कोर्सेज हैं उनकी एडमिशन के लिए जो फॉर्म है वो भरा जाता है। इसमें लास्ट डेट जुलाई 24 थी, बट इस बार ये नहीं रहने वाली है, इससे कम रहेगी। मेरे को जितना पता है कि इस बार जो है वो मई के महीने में आपके पीजी के कोर्सेज आ जाएंगे। अब एंट्रेंस के फॉर्म जो है वो इससे भी पहले आ जाते हैं और एंट्रेंस के फॉर्म आपके पीजी कोर्सेज के लिए 10 दिनों के अंदर अंदर आ जाएंगे। अब कोर्सेज बेस्ड ऑन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी पीजी। अब इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि सीईटी पीजी जो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का एंट्रेंस एग्जाम है, वो आपको कौन कौन से कोर्सेज के लिए देना है। अभी तक पंजाब यूनिवर्सिटी के सिर्फ इन 3 कोर्सेज के फॉर्म ओपन है, जिनमें से यूजी लॉ के फॉर्म्स जो है वो क्लोज हो चुके हैं अभी के लिए। तो ये सारे कोर्सेज मैं आपको बता रहा हूं। एमएससी है पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में, बायोटेक्नोलॉजी, बायोफिजिक्स, बॉटनी, केमिस्ट्री में यहाँ पर हाईलाइट कर दिए रहा हूं ताकि आप देख सको। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप अगर लेना चाहें तो। ये सारे कोर्सेज हैं यहाँ पर जो एमएससी के हैं। उसके बाद यहाँ पर एमटेक आती है और यहाँ पर उसके बाद आता है एमकॉम और एमबीए एफईएक्स। तो ये 2 कोर्सेज हैं जो यूबीएस में होते हैं। यूबीएस के बाकी कोर्सेज की एडमिशन ऑलरेडी हो चुकी है, जो एमबीए के बाकी कोर्सेज है। इन 2 कोर्सेज में आप जो है वो एडमिशन ले सकते हो थ्रू पीयूसीईटी पीजी। इसके बाद आपका एमसीए के कोर्सेज हैं
और ये इसके रीजनल सेंटर्स में भी जो है वो एमसीए के कोर्स हैं। तो एमसीए का आप यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दिया है, आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आती है आपकी एलएलएम। एलएलएम जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ लॉज पीयू करवाता है, यूआईएलएस करवाता है, इसके रीजनल सेंटर्स करवाते हैं। तो ये सारे कोर्सेज हैं जो आप यहाँ से कर सकते हो एलएलएम में। पीयूसीईटी पीजी के थ्रू ये एडमिशन होगा। उसके बाद है बीपीएड और एमपीएड। ये दोनों कोर्सेज भी पीयूसीईटी पीजी के बेस पर ही होते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन इन सब कोर्सेज के लिए ग्रेजुएशन है। उसके बाद आपका आता है एमए। अब यहाँ पर दोस्तों मैं एमए के बारे में आपको बताऊं तो एमए आपको यूनिवर्सिटी में कई तरीके से मिलेगी। कई तरीके से कैसे मिलेगी मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पर जो एमए है, सेम एमए यहाँ पर आपको पीयूसीईटी पीजी में भी दिखेगी, और सेम एमए आपको कहीं विदाउट ग्रेजुएशन वाला कोर्स है, मतलब विदाउट एंट्रेंस वाला कोर्स है, उसमें भी देखने को मिल जाएगी। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि एमए का क्या सीन है। एमए आपको कई बार ऐसा होगा कि एंट्रेंस के बेस पर होगी, पीयूसीईटी पीजी के बेस पर। इसके अलावा यहाँ पर मैंने एमए को हाईलाइट कर दिया है। एमए इंग्लिश जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एंड कल्चरल स्टडीज भी करवाता है, डिपार्टमेंट ऑफ इवनिंग स्टडीज भी करवाता है। दोनों एमए सेम है, फर्क बस इतना है कि एमए मॉर्निंग का नाम और रेपुटेशन ज्यादा है, एमए इवनिंग का नहीं है। और एमए मॉर्निंग में गर्ल्स और बॉयज दोनों को हॉस्टल की जो सीट्स हैं वो ज्यादा है, और फैकल्टी जो है वो एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी वहां पर ज्यादा होती है। और ये आपकी एमए इंग्लिश की बात होगी। ज्योग्राफी जो है वो सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट में मॉर्निंग में। हिस्ट्री जो है वो 3-4 डिपार्टमेंट्स करवाते हैं। यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री जो है वो ये पीयूसीटी पीजी के थ्रू है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, सोशल वर्क एंड पब्लिक हेल्थ, ये सारी एमए जो है वो आपकी पीयूसीटी पीजी के बेस पर है। उसके बाद पीयू एलएलबी 3 ईयर के लिए अगर बात करूं, ये एलएलबी 3 ईयर है। आफ्टर ग्रेजुएशन जो स्टूडेंट्स एलएलबी करते हैं उनके लिए है। और आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आप एलएलबी कर रहे हो तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन होता है। और इसमें आपका पीजी लो 3 ईयर का एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस के फॉर्म अभी आपके आ जाएंगे 15-20 दिनों के अंदर अंदर। उसके बाद है एप्टीट्यूड टेस्ट। ये जो ऊपर कोर्सेज हैं ये एंट्रेंस पीयूसीटी पीजी के बेस पर है, उसके बाद पीजी लो, उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट। अब एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है? एप्टीट्यूड टेस्ट आपका डिपार्टमेंट कंडक्ट करवाता है। बस एंट्रेंस एग्जाम ही समझिए आप इसे। बस फर्क इसमें इतना है कि इसमें यूनिवर्सिटी खुद नहीं कंडक्ट करवाती है, डिपार्टमेंट की जो फैकल्टी होती है वो खुद ही कंडक्ट करवाती है। अब इसमें यहाँ पर आपको दोबारा से कुछ ऐसे कोर्सेज देखने को मिलेंगे जो आपको पहले देख चुके हैं, जैसे कि एमए हिस्ट्री। बट इसमें ये है कि हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स आर्ट्स है, ये एमए हिस्ट्री ऑफ आर्ट है ये, ना कि एमए हिस्ट्री। इसमें फर्क होता है थोड़ा सा। सिलेबस आप चेक कर सकते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से। गांधीयन एनपी स्टडीज में एमए, इंडियन थिएटर में, म्यूजिक के सारे कोर्सेज जो जितनी भी एमए म्यूजिक में है वो सारी इसी में आती है। उसके बाद ह्यूमन राइट एंड ड्यूटी, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। और एमएससी यहाँ पर आप देखिए फैशन एंड लाइफस्टाइल टेक्नोलॉजी, और बीएससी फैशन एंड लाइफस्टाइल टेक्नोलॉजी भी जो है वो आपकी इसी एप्टीट्यूड बेस्ड में आती है। बीएड स्पेशल एजुकेशन एंड लर्निंग डिसेबिलिटी, यूआईएलएस के साथ ये डिपार्टमेंट है। 20-30 सीटें इस डिपार्टमेंट में, काफी अच्छा डिपार्टमेंट है। और आपको बता दूं कि लास्ट ईयर 2024 में ही इसे एप्टीट्यूड टेस्ट में इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा जो म्यूजिक के सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं उनमें भी यही जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। कोर्सेज विदाउट एंट्रेंस और विदाउट एप्टीट्यूड। अभी यहाँ पर जो विदाउट एंट्रेंस और विदाउट एप्टीट्यूड है उनमें आपको ये हाईलाइट कर दे रहा हूं। एम फार्मा, एम टेक और एमई के ये कोर्स हैं। इसमें आपकी ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेस पर, आपके सीजीपीए के बेस पर एडमिशन यहाँ पर हो जाती है। और यहाँ पर आप देखिए एमएससी भी यहाँ पर है, और ये है आपके साइंस के कोर्स। एमएड जर्नल है। इसके अलावा एमए है यहाँ पर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, आर्कियोलॉजी, कम्युनिटी एजुकेशन वगैरह में। और यहाँ पर आपको एमलिब का कोर्स भी देखने को मिलेगा, इंफॉर्मेशन साइंस, बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स, और बी लिब का भी मिलेगा। पीजी डिप्लोमा कोर्सेज भी यहाँ पर आपको इतने सारे देखने को मिलेंगे। और ये सारे जो है वो मेरिट बेस पर है, यानी कि आपने अगर ग्रेजुएशन करी है तो ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पर ये एडमिशन होता है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पर ये एडमिशन होता है। इसके अलावा ये वैल्यू एडिड कोर्सेज हैं जिनमें आपकी एडमिशन होती है। पीजी डिप्लोमा कोर्सेज हैं बेस्ड ऑन मेरिट, ये अलग अलग लैंग्वेज के और अलग अलग, जैसे कि आपका योगा का हो गया, और ये सारे आपके एंट्रेंस एग्जाम के बिना है। और उसके अलावा यहाँ पर आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बता दूं, डिपार्टमेंट ऑफ इवनिंग स्टडीज एंड मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर, इसकी क्लासेस या डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी के बाकी डिपार्टमेंट्स की तरह ही है।
इसमें बस फर्क इतना है कि एक तो इसकी क्लासेस जो है वो इवनिंग में लगती हैं और दूसरा जो है वो इसमें एडमिशन सब कोर्सेज में मेरिट बेस पर होता है। और मेरिट बेस में एडमिशन के अलावा इसमें आपको एमए मिल जाती है इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में, पंजाबी में, हिस्ट्री में और इंग्लिश में। सिलेबस मॉर्निंग और इवनिंग दोनों एमए का सिमिलर है। और इसमें आपको बता दूं कि बीकॉम और बीए भी आपको यहीं इसी डिपार्टमेंट में मिलेगी। बीकॉम आपको बाकी किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं मिलती है। बीए फिर भी एक डिपार्टमेंट, दो डिपार्टमेंट है जो करवाते हैं, वो बीए अलग है, ऑनर्स एंड स्पेशलाइज्ड। और यहाँ पर आपको जो है वो अलग अलग जो कोर्सेज हैं, इसके रीजनल सेंटर्स हैं, उनका भी यहाँ पर दिया हुआ है। और आपको बता दूं कि इनमें से अभी तक जो एंट्रेंस के फॉर्म निकले हैं वो आपको दिखा देता हूं। तो ये 3 एंट्रेंस एग्जाम हैं जिनके अभी तक फॉर्म निकल चुके हैं, PUTHAT और यूजी लो और CET UG। PUTHAT को उस PDF में शामिल नहीं किया गया था और इसका एडमिशन प्रोसेस बिल्कुल अलग है। डिपार्टमेंट अपने लेवल पर यह एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाता है। और इसमें आपका यूजी लो और CET UG ये 2 कोर्सेज है। यूजी लो 5 ईयर लो LLB में एडमिशन के लिए है और CET UG जो है वो आपका BSc और B फार्मा में एडमिशन के लिए है। ये सारे कोर्सेज जो हैं वो आपको मैंने बता दिए हैं। इस PDF से भी कुछ कोर्सेज मिसिंग थे, वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपको किस कोर्स में एडमिशन लेना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ताकि उसी कोर्स के हिसाब से हम पंजाब यूनिवर्सिटी की 2025-26 की एडमिशन पर वीडियो लेकर के आ सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन अनदर वीडियो।